वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। एक घटना छोटी सी, जिसको बोलते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना। लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं, नामो निशान नहीं उनके बारे में होना। बांग्लादेश में एक हिंदू को ऊपर टांग करके और नीचे से आग लगा के जिंदा जला दिया। वो घटना होता रहता है, हिंदू तो मरने के लिए ही है। लेकिन एक महिला, मुस्लिम महिला, जिसका एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से ये पहचान करने के लिए कि ये जो डिग्री या जो मैं नियुक्ति पत्र दे रहा हूं वो सही व्यक्ति को दे रहा हूं या कोई और ही व्यक्ति है, और ही महिला है, ये सहज रूप से पता करने के लिए उसके द्वारा उसका स्पर्श किया। हम इसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, हम इसको ठीक नहीं मान रहे हैं, लेकिन सहज रूप से उसके मन में उस समय मानवीय विवशता के लीजिए, मानवीय उस समय उनके मन में आया कि ये आखिर पता तो करूं। तो कोई वो तेजस्वी यादव जैसा युवा तो था नहीं जिसके अंदर कोई कुंठा होगी देह जनित, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसका इतना बवंडर मचा दिया कि सारी न्यूज बस उसी पर केंद्रित हो गई। कहाँ जा रहा है मीडिया, किधर जा रहा है आपका? ये है मीडिया। और उधर बांग्लादेश में एक जो कोई उन्हीं का किसी अन्य जगह पर कोई और उसको मार के गया, उन्हीं के आपसी जो आईएसआई के जो लोग हैं या कि मुनीर के जो वहाँ पर सुपारी किलर बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, वो तुम्हारे एक मौलवी को वहाँ पर मार रहा है, तो उसके एवज में आप हिंदुओं को मार रहे हो और एक हिंदू को आपने टांग जिंदा जला दिया और इसकी न्यूज़ नहीं होना। शर्म करो मीडिया वालों। जो तुम्हारी मुख्य धारा का जो मीडिया है उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पर। यद्यपि उस महिला के साथ मेरी पूरी मैं उसके तरफ हूं, ये भी कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कोई दो मत नहीं। अब उनके अपने परिवार के हिसाब से वो जो हलाला होता है तो वहाँ तो ये हो जाता है, उनको सब कुछ ये करना पड़ता है, ये बातें उनका अपना रिवाज है। वो अपने अपने घर में नंगे नाचो, हमें क्या मतलब उससे? उनका धर्म जैसा अनुमति देता है उनको करने दो। वहाँ उस महिला को, उन महिलाओं को या उस महिला को कोई दिक्कत नहीं है तो हम बोलने वाले कौन होते हैं? वो 3 तलाक से मोदी सरकार ने उनको बाहर, उस कलंक से बाहर निकाला, उस तकलीफ से बाहर निकाला, लेकिन मोदी सरकार फिर भी बुरी है। होने दो, आज नहीं तो कल समझेंगे। आकंठ गरीबी से जूझता हुआ मुस्लिम वर्ग को 5-5 किलो अनाज पर मेंबर को मिल रहा है, मोदी सरकार फिर भी गलत है। मोदी 2.5 लाख रुपया दे करके इनके पक्के मकान बना के दे रहा है, मुस्लिम समाज को भी दे रहा है, लेकिन मोदी गलत है। आयुष्मान कार्ड भारत के नागरिक के रूप में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए हर कार्ड एक मुस्लिम को भी मिल रहा है, लेकिन मोदी गलत है। जिन्होंने 65 सालों तक उनको अर्थात मुस्लिम समाज को एक बकरी, 2 मुर्गियां, एक डिब्बा और एक झोंपड़ी दे करके खाली वोटर बना के रखा, वो कांग्रेस इनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कांग्रेस का तो जवाब ही नहीं। और उन्हीं लोगों ने इनको इंडोनेशिया के मुस्लिम नहीं बनने दिया, इनको पाकिस्तान के मुस्लिम बनाया, कट्टर मुस्लिम बनाया, हिंदुओं से नफरत करने वाला मुस्लिम बनाया, गले रेतने वाला मुस्लिम बना दिया। इंडोनेशिया के मुस्लिम नहीं बनने दिया। वो इंडोनेशिया जहाँ पर गणेश की आज भी पूजा होती है, वहाँ के मुस्लिम सभी रामलीला भी करते हैं और आनंदित होते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वजों ने हमारी पूजा पद्धति बदली है, उससे हमारे पूर्वज थोड़ी बदल जाएंगे। पूर्वज तो हमारे वही रहेंगे, राम कृष्ण बुद्ध महावीर गौतम रानी लक्ष्मीबाई शिवाजी, यही हमारे पूर्वज रहेंगे ना। पूजा पद्धति बदल दी हमारे पूर्वजों ने, हम उसका पालन कर रहे हैं। कई लोग वापस अब घर वापसी भी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के, भारत के मुस्लिम समाज को कांग्रेस जैसी पार्टियां
और उन्हीं से जुड़ी हुई है उनकी गर्भित पार्टियां, जिन्होंने मुस्लिमों को इतना कट्टर बना दिया बेचारों को कि देश की मुख्य धारा से अलग करवा दिया, उनको आतंकवादी बनाने पे तुल गए और बना ही दिया जी। तो ऐसे में जो काम किया नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी को शायद नहीं करना चाहिए था। मैं फिर यही बात बोलता हूँ, क्या ज़रूरत थी? शायद उनको लगा होगा कहीं, क्योंकि इसी तरीके से अचानक एक महिला आई थी राजीव गांधी के मंच पर और उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। बुरके में क्या है, क्या पता कौन छिपा है, आदमी है कि औरत है, आंखों से नहीं समझ में आएगा। आंगिक प्रदर्शन में कई चीज़ें बुरके से ये प्रकट नहीं होती है कि वो स्त्री है या पुरुष। ऐसे में सहज रूप से या तो डर के मारे किया होगा, भय के मारे किया होगा, संदेह मिटाने के लिए किया होगा। मैं तो कहता हूं भारत सरकार से और सभी राज्य सरकारों से भी, और अब खासतौर से बिहार सरकार से भी, जो बुर्के पहनते हैं, जो अपनी पहचान छुपा करके बाहर निकल रहे हैं, उनको नौकरी में मत रखिए। नौकरी करना है तो आपको खुले मुंह आना पड़ेगा। आपको इस देश में, बाजार में, सब जगह आपको घूमना है। ये बुर्का हटाइए, क्योंकि इन बुर्के के अंदर कई जगह सलमा की जगह सलमान निकल रहे हैं और वे सारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता करके इस देश के साथ कितनी बड़ी घटनाएं भी कर रहे हैं, बुर्के के कारण भी हो रही है। तो बुर्का अच्छी प्रथा है, बुरी प्रथा है, इससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, क्योंकि एक दफे भी उन्होंने पहले भी कोई जनगण मन का कोई राष्ट्रगान चल रहा था और एक इशारा कर रहे थे किसी सैनिक की तरफ, पुरुष सैनिक था यदि वो, है ना, उनको फिर उनके पास में जो उनके मुख्य सचिव थे उन्होंने इशारा किया कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है, अभी अभी ऐसा मत करो। तो बुजुर्ग व्यक्ति है, दिमाग ऐसा चलता है, इसको इतना तूल देना बिल्कुल, है ना। तो कौन सी, क्या नाम उसका, परवीन है, और बिल्कुल वो भी ऐसा लगता है कोई एक बड़ा षड्यंत्र किया गया। और फिर मैं वो कहता हूँ मुख्य धारा के मीडिया को, आपको इसको देने के बजाय बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टांग दिया, उसके प्रति आपका दर्द नहीं झलका है, वो होना चाहिए था। वीडियो ठीक लगा हो और ये मुख्य धारा के चैनल्स के लिए ज़रा उन तक भी पहुँचे तो इसको आप शेयर भी करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी करें। और फिर मैं कहता हूँ, मुस्लिम समाज की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ हैं, चूल्हे में जाने दो। वो अगर अपने अपने उसी कीचड़ में, उसी अंधकार में, उसी अंध युग में जीना चाहते हो तो जीने दो। हमें क्या अड़ी है उनको उजाले में लेके आना। तो वो जो नीतीश कुमार जी चाहते थे कि मुस्लिम महिलाएं भी अपना चेहरा खोल करके आए, इस भाव से शायद किया होगा। कोई ज़रूरत नहीं नीतीश कुमार जी, अब तो जो हो रहा है चलने दीजिए इनको। ये अपने इनके समाज के लोग ही इनको सुधारेंगे, आप हम नहीं सुधार सकते। चैनल ठीक लगा हो, वीडियो भी ठीक लगा हो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भारत माता की जय।